हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश विस्टास बुक का 3rd चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर हैं तिसानी दोषी। ऑथर ने इस यात्रा को एक रूसी अनुसंधान पोत में शुरू की। अंटार्कटिका के लिए बाध्य उस पोत का नाम था अकादमिक सोकाल्स्की। उसकी जर्नी मद्रास में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के नॉर्थ में 13.09 डिग्री से शुरू हुई। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रखने से पहले उसने कार, हवाई जहाज और पानी जहाज के कॉम्बिनेशन में 100 घंटे से अधिक की यात्रा की और इस जर्नी का उद्देश्य था अंटार्कटिका के बारे में अधिक से अधिक जानना। ऑथर 2 सप्ताह तक वहां रहे। यह एक ऐसा स्थान है जो पृथ्वी के कुल बर्फ के 90% को संग्रहित करता है। यहाँ पर कोई पेड़, होर्डिंग या बिल्डिंग नहीं है और देखने के लिए जो दृश्य है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक है, यानी कि सूक्ष्म से लेकर पराक्रमी तक होता है। अंटार्कटिका में सिर्फ 2 सीजन होते हैं, समर और विंटर। जब ऑथर वहां गए थे तब वहां समर सीजन चल रहा था, इसलिए ऑथर को वहां 24 घंटे दिन ही दिन लग रहे थे। वहां पर बहुत ही शांति व्याप्त है, जिसकी शांति को सिर्फ हिमपात यानी कि स्नो एवेलांचेस ही ब्रेक करती हैं। वह सोचती हैं कि एक समय ऐसा भी था कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के हिस्सा थे। भूवैज्ञानिक घटनाएं हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में मदद करती हैं। 650 मिलियन साल पहले यानी 6 अरब 50 करोड़ साल पहले एक विशाल सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना मौजूद था। यह लगभग वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास केंद्रित था। जलवायु यानी कि क्लाइमेट तब बहुत गर्म थी। फ्लोरा और फाउना की एक किस्म थी। अभी तक इस धरती पर मनुष्य नहीं पहुंचे थे। गोंडवाना 500 मिलियन वर्षों के लिए संपन्न हुआ। फिर वह समय आया जब डायनासोर का सफाया हो गया और स्तनधारियों की उम्र शुरू हो गई। उस समय भूमध्य सागरीय देशों को अलग होने को मजबूर किया गया था। ग्लोब को आकार दिया गया, जैसा कि आज हम जानते हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे समय के सबसे अधिक गर्म पर्यावरणीय विवादों में से एक है। हमारे समय की सबसे गर्मागर्म बहस यह छिड़ी है कि क्या पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें पूरी तरह से पिघलेगी या नहीं। यदि हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए, क्योंकि यह बर्फों की परतों में फंसे हुए आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड रखता है। अंटार्कटिका में एक साधारण इकोसिस्टम है और इसमें जैव विविधता का अभाव है, यानी बायोडायवर्सिटी नहीं है। यह जगह अध्ययन करने के लिए बिल्कुल सही जगह है कि पर्यावरण में थोड़े से बदलाव यानी छोटे छोटे बदलाव से बड़े नतीजे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ओजोन परत का एक और क्षति यहाँ के समुद्री जानवरों और पक्षियों के जीवन को प्रभावित करेगा। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से वातावरण पोल्यूटेड हो गया है। इसने पूरी दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एक चादर बनाया है। यह पूरी दुनिया में तापमान को बढ़ा रहा है, जो अंटार्कटिका में दिखाई देता है। ऑथर हमें बताती हैं कि जब हम आइसबर्ग को पिघलते हुए देखते हैं, यह दिखाता है कि वायुमंडल में मामूली बदलाव एक बड़े प्रभाव का कारण कैसे बन सकता है। यदि यह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी जारी रहती है, यानी ये कंटिन्यू रहती है, तो मानव जाति संकट में पड़ सकती है। ऑथर हमें फाइटोप्लैंक्टन का एक उदाहरण देते हैं, यह समझाने के लिए कि वायुमंडल में छोटे परिवर्तन भी कैसे खतरे में डाल सकते हैं। सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल वाले पौधे हैं। वे पूरे सदर्न ओशन की फूड चेन का पोषण करते हैं। वे कार्बन को एसिमिलेट यानी आत्मसात करने और ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ओजोन परत में कोई और कमी इस कार्य को प्रभावित कर सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली से सभी समुद्री जानवरों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। वॉक ऑन द ओशन का जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग यानी कि रोमांचकारी अनुभव था। बोर्ड पर सभी 52 व्यक्तियों ने ब्रीथेबल वाटरप्रूफ कपड़े और धूप के चश्मे डाल दिए। वे गैंग प्लैंक पर चढ़ गए और समुद्र के ऊपर वे 1 मीटर मोटे आइस पैक पर चल रहे थे और उस आइस पैक के नीचे 180 मीटर के जीवन श्वास और खारे पानी थे। शील्स बर्फ पर बैठकर धूप का आनंद ले रहे थे।
नैरेटर हमारे ग्रह की सुंदर संतुलन के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से गर्म जगह बन जाए। क्या हम इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे या डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस के जैसे हमारा भी सफाया होगा। यह सिर्फ कहने के लिए था, लेकिन टीनेजर्स के इस समूह के साथ जो 2 हफ्ता अंटार्कटिका में बिताया, वे इसे रोकने के लिए, धरती को बचाने के लिए कुछ सोच सकते हैं। मैं जो कहती हूँ वह 1 मिलियन साल यानी 10 लाख साल तक हो सकता है, लेकिन एक दिन में हमसे क्या अंतर हो सकता है ये देखना है और पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास करना है। फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का एक्सप्लेनेशन। और इस चैप्टर को इस बुक में देने का कारण ये है कि NCERT वाले हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। अगर हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो एक दिन हम सब उन विशालकाय डायनासोर्स के जैसे विनाश हो जाएंगे और हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए पेड़ लगाओ और जिस भी प्रकार से आप पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। कोई पेड़ काट रहा है या शिकार कर रहा है तो उसे उसका परिणाम पर्यावरण को क्या हो सकता है वो बताएं और जागरूक करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब